हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो को मैं सॉरी बोल के शुरू करना चाहूँगी बिकॉज बहुत दिनों से मैं कोई अपडेट्स प्रोवाइड आपको नहीं कर पा रही थी। बट मेरे घर में फैमिली फंक्शन था एंड आई वाज अ बिट बिजी उन सब में। तो आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो अपडेट्स थी, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। बट हैंसफोर्थ जो भी अपडेट्स रहेगी, जैसे हम ज्ञानालय के माध्यम से जुड़े हुए थे, बिल्कुल उसी तरह हम अब भी ज्ञानालय के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ से वापस से जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगे, जो भी अपडेट्स रहेंगे, वो मैं ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। तो आइए आज अपने इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं EMRS के बारे में। 3-4 ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने पूछे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रेशर्स हैं वही पूछते हैं। बट देन मैंने उस पर सेपरेटली जो ये वीडियो बनाया है, मैंने इन सारे क्वेश्चंस पे वो सेपरेटली इसलिए बनाया है ताकि वापस से एक तो मैं कम बैक कर सकूँ, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है वैकेंसी को लेके जो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन चल रही है, जो सर्कुलेट की गई है ट्विटर के माध्यम से, उस पर कभी कभार जो कैंडिडेट्स पहले भी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उन्हें भी डाउट हो जाता है। तो अगर उससे भी रिलेटेड किसी को डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम अपना जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं और ज्ञानालय के माध्यम से आज हम चर्चा करते हैं EMRS के बारे में। देखिए 4 ऐसे क्वेश्चन है, मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहूँगी। एक तो 38,000 वैकेंसीज, 38,000 पोस्ट को लेके जो पूछे गए क्वेश्चन है कि क्या मैम इस बार 38,000 पोस्ट निकलेंगे, सबसे पहले तो। दूसरा कि किसने ये भी पूछा था कि मैम मेरे पास DLED है, DLED करके क्या मैं जो कि है कॉम्पिटेंट हूँ कि मैं एग्ज़ाम लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ जो EMRS की वैकेंसीज निकलेगी फ्रेश 2.0 में, उसमें। जो तीसरा क्वेश्चन है कि मैम आपने कहा था कि जनवरी फरवरी तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, तो अब हमें कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है कि मैम नोटिफिकेशन अगर डिलेड होगा तो क्या एग्जाम भी डिलेड होगा। आइए इन सारे क्वेश्चंस पे, इन चारों क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं हमारे आज के अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। तो देखिए सबसे पहले जो लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि जो DLED आपने कर रखा है वो मैटर नहीं करता है, आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। TGT की अलग जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, एक तो BEd की डिग्री आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपके लिए जो सबसे आप कह सकते हो कंपलसरी चीज़ है वो है BEd। यहाँ पे DLED आपने कर रखा है या नहीं कर रखा है वो यहाँ पे मैटर करेगा ही नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैम ट्विटर पे सर्कुलेट हुई है इन्फॉर्मेशन जहाँ पे एलोकेशन ऑफ फंड्स के बारे में भी डिस्कस हुआ है, 38,000 वैकेंसीज के भी बारे में डिस्कस हुआ है और EMRS चर्चा में रही है, तो क्या मैम हमें इस बार 38,000 पोस्ट देखने को मिलेंगे। देखिए आपको मैं बता दूं, जो 38,000 पोस्ट है वो पूरे के पूरे पोस्ट रहे हैं, है ना। मतलब जो टोटल आप कह सकते हो, जो टोटल सीट्स एलोकेट की गई थी, या जो आप कह सकते हो जो टोटल सीट्स निकलने की बात थी EMRS के अंदर, वो है जिसमें से कि फेज 1 हो चुका, जहाँ पे 9,000 तक वैकेंसीज निकल चुकी है अप्रोक्सीमेटली। इस बार जो 2.0 की वैकेंसी निकलेगी वो 10,000 से 12,000 के बीच पे रहेगी। तो यानी कि वो जो 38,000 है वो टोटल की बात कर रहा है वहाँ पे ट्विटर। वहाँ पे आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि 38,000 वैकेंसीज इस बार निकाली जाएगी। जो चौथी चीज़ है, देखिए तीसरी और चौथी चीज़ एक्चुअली लिंक्ड है, तो मैं इन दोनों का साथ में जवाब देती हूँ। देखिए कुछ लोगों ने ये पूछा है कि मैम नोटिफिकेशन तो आपने कहा था कि जनवरी फरवरी में निकल जाएगा, बट अभी तक निकला नहीं, तो हमें ये नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा। देखिए आप खुद ही देखो, जब बजट में चर्चा हो रही है, एलोकेशन ऑफ फंड्स किया जा रहा है, जब पोस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो आप खुद ही इसे सेंस कर सकते हो कि बहुत जल्दी ही जो कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर हम एक रफ आइडिया लेकर चले तो हमें मार्च अप्रैल तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब जिन लोगों ने ये पूछा है कि मैम क्योंकि यहाँ पे डिलेड है नोटिफिकेशन, तो क्या हमें डिलेड एग्जाम्स भी देखने को मिलेंगे या एग्जाम्स ये लोग टाइमली कंडक्ट कर देंगे। देखिए पिछली बार नेस्ट ने, मैं आपको EMRS के ही एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। देखिए पिछली बार नेस्ट ने बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन कहीं ना कहीं नेस्ट जो की है इस बार प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, नेस्ट चीज़ों को इनिशिएट कर रहा है, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो या फिर जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, सब चीज़ों पे नेस्ट जो कि फोकस कर रहा है। जो एरियाज़ की बात चली, आप देखो हर चीज़ पे नेस्ट ने इक्वली फोकस किया। जो वेटिंग लिस्ट निकालने की बात थी, इन सब पे नेस्ट ने जो की है काम करना शुरू कर दिया प्रोएक्टिवली। तो
तो नेस्ट अपनी गलतियों को सुधार रहा है, ये देखते हुए आप ये नहीं अजम्पशन लगा सकते हो या आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि क्योंकि इन लोगों ने डिलेड नोटिफिकेशन निकालने पे, या आप कह सकते हो कि डिलेड नोटिफिकेशन ये निकालने वाले हैं तो डिलेड एग्जामिनेशन भी होगा। आप ये भी देख सकते हो केवीएस का पैटर्न है। केवीएस में ये लोग क्या करेंगे, केवीएस में पिछली बार भी इन लोगों ने यही किया था, एग्जाम काफ़ी देर से इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला बट बहुत कम टाइम गैप देते हुए इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कर दिया। हो सकता है ईएमआरएस भी यही पैटर्न फॉलो करे, ईएमआरएस में भी नेस्ट यही पैटर्न फॉलो करे कि भाई ये नोटिफिकेशन निकाल दे। अब क्योंकि नोटिफिकेशन निकालने में ही इतना डिले हो जाएगा तो ये लोग उस टाइम गैप को रिड्यूस कर देंगे, नोटिफिकेशन और एग्जाम कंडक्ट करने के बीच में जो टाइम गैप है, और उस बीच में ये आपका टाइम गैप रिड्यूस करके एग्जाम्स को टाइमली कंडक्ट करा दे। तो आप इस चीज़ का प्लीज़ वेट मत करिए कि हमारे लिए अगर नोटिफिकेशंस डिलेड निकल रहे हैं तो हमारे पास टाइम सफिशिएंट है कि हम उसमें पढ़ सकेंगे, और बस उसी पढ़ाई के बेसिस पे आप ये अपना अजम्पशन लगा के चलो कि आप जो कि क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज में आपको सिक्योर करना। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ आपका, आप कह सकते हो स्कोरिंग पेपर नहीं है, यहाँ पे लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग पेपर है ना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप किसी की भी बात करो। टीजीटी में रीजनल लैंग्वेज भी है, तो यहाँ पे आपका स्कोरिंग पेपर नहीं है, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। लैंग्वेज के लिए अगर आप ये सोच के चलोगे कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा और तब हम पढ़ाई करेंगे, तो और इसमें अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो आपके बेसिक जो और पेपर्स है, जो और सेक्शंस बटे हुए हैं, वो चेक ही नहीं होंगे। तो आपको फोकस ये करके चलना है कि आपको पढ़ना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू डोंट हैव टू थिंक कि भाई जब नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टडिंग एंड देन आई विल मेक सम एफिशिएंट एफर्ट्स। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फोकस, आपको ये बिलीव करके चलना है कि भाई एग्जाम कभी भी ये कंडक्ट कराए, मैं तैयार हूँ एग्जाम देने के लिए। फिर चाहे वो नोटिफिकेशन निकालने के कुछ टाइम बाद ही करा दे, टाइम गैप रिड्यूस करके, या नोटिफिकेशन निकालने के बहुत टाइम बाद कंडक्ट कराए, क्योंकि आपको अपने पार्ट पे प्रिपेयर्ड रहना है। तो डीएलएड का मैंने बता दिया आपको कि भाई डीएलएड मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे बीएड मैटर कर रहा है सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ है कि भाई यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि नोटिफिकेशन ये अब ऑलरेडी चर्चा में है, ईएमआरएस एलोकेशन ऑफ फंड्स चर्चा में है, तो भाई डेफिनेटली बजट में जब डिस्कशन हो रहा है, ट्विटर पे ये पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन निकलते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट अपनी गलती को सुधारने के लिए नोटिफिकेशन के बाद का जो टाइम गैप है वो रिड्यूस करके एग्जाम्स जो कि जल्दी कंडक्ट करा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। 38,000 वैकेंसी की जो बात हुई है वो 38,000 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से कि फेज 1 निकल चुका है 9,000 समथिंग वैकेंसीज का, या लमसम 9,000 आप कह सकते हो, और अब जो वैकेंसीज आएगी वो 10 से 12,000 के बीच तक की वैकेंसीज होगी। और एग्जाम्स भी देखिए आप उम्मीद लगा सकते हो कि जल्दी ही कंडक्ट होते हुए नजर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑलरेडी देखिए आप कह सकते हो कि काफ़ी एक्टिव एफर्ट्स या काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो डिले नहीं करेंगे अब एग्जाम्स को कंडक्ट करने में, या अब जो कि है जो भी पोस्ट है, फिर चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का हो, उसमें लोगों को असाइन करने में या लोगों को जो कि फाइनली ज्वाइन करवाने में। तो आई होप कि जो बेसिक डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है ज्ञानालय के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।